एवरीवन, दिस इज आकाश एंड आज हम लोग दो मोटरसाइकिल्स के बीच में कंपटीशन कंपैरिजन करने जा रहे हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी की हैं। अगर हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बात करें, क्लासिक 350 की, सो जो ये गाड़ी है इट्स टोटली रेट्रो बाइक। एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक इतिहास है जो कि एक लीगेसी की फॉर्म में हम लोगों ने अभी रॉयल एनफील्ड इसको वो कर रही है, मार्केट में सेल आउट कर रही है। एंड वंस अगेन जो रॉयल एनफील्ड की जो लीगेसी है दैट इज समथिंग लाइक अनबिलीवेबल, दैट इज मोर देन 120 ईयर्स। इनफैक्ट अगर 120 ईयर्स तो 1901 से अगर हम कैलकुलेट करें तब होता है, लेकिन अगर हम 1901 से भी पीछे जाएं 1851 की अगर हम बात करें तो इट इज लाइक कि सीरियसली नो डाउट रॉयल एनफील्ड इज अ मैसिव जायंट इन दिस होल मोटरसाइकिल सेगमेंट। सो क्लासिक सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल अगर हम बात करें क्लासिक 350 और महिंद्रा मोजो जो कि एक स्पोर्ट्स टूरर है, महिंद्रा मोजो XT300 जो कि एक स्पोर्ट्स टूरर है। और सबसे ज्यादा महिंद्रा मोजो में अगर देखा जाए टूरिंग कैपेबिलिटीज देखी जाती है, तभी इसको एक एक्सट्रीम टूरर करार दिया गया है। और उसी हिसाब से अगर हम क्लासिक की बात करें तो क्लासिक 350cc इट्स अ डुअल पर्पस मोटरसाइकिल एंड दिस इंजन इज लव्ड बाय द होल इंडिया। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, एयर कूल्ड है, बट वंस अगेन कहते नहीं है एक जो भारतीय होता है उसके दिल की धड़कन होती है रॉयल एनफील्ड, तो उसी के हिसाब से इस बाइक को बनाया गया है। और इट्स बाइक तो शब्द शायद रॉयल एनफील्ड के लिए सही नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट मोटरसाइकिलिंग बिकॉज रॉयल एनफील्ड इज अ मोटरसाइकिलिंग कंपनी। तो दोनों बाइकों में एक छोटा सा जो फर्क है, छोटा क्या बहुत बड़ा फर्क है, पर्पस दोनों मोटरसाइकिल्स का सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन जो रीजन है कि दोनों अपने आप में अलग क्यों हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में पूरी तरीके से ही अलग है। अगर हम दोनों बाइकों के फ्रंट फेशिया की बात करें तो मोजो डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स राइट विद डे टाइम रनिंग लैम्प्स, जो मडगार्ड है वो प्लास्टिक का है, जो सस्पेंशंस हैं वो अपसाइड डाउन सस्पेंशंस हैं राइट। चेसी की बात करें तो काफी मजबूत चेसी के ऊपर बेल्स है और पिरेली डायब्लो रोसो टायर के साथ आती है जिसका वेट ग्रिप प्लस रोड ग्रिप काफी अच्छा होता है। और उसी के हिसाब से अगर हम क्लासिक की बात करें जो कि डाइकास्ट टाइगर है हेडलैम्प के साथ आती है, और सस्पेंशन नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन है जिसका ट्रेवल अराउंड 130 mm का होता है। मेटालिक मडगार्ड्स, विंटेज लुक, जो एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा का लुक था वो उसी टाइप से एक विंटेज लुक दिया गया है। पहला पहिया जो है इसका 19 इंच का है, जैपर टायर्स के साथ आती है, C8 के या MRF के। वही महिंद्रा मोजो के जो टायर्स हैं वो पिरेली के डायब्लो रोसो 2 है और व्हील साइज है 17। आइए अगर हम इंजन की बात करें, क्लासिक कम्स विद 346cc इंजन जो कि विच टर्न्स आउट अराउंड 28 Nm ऑफ टॉर्क एंड 19.1 bhp ऑफ पावर। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, एयर कूल्ड है। जैसे कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन थोड़े से कम रेवी होते हैं, लो रेव्ड इंजन होते हैं, जिससे गाड़ी में टॉर्क तो सफिशिएंट जनरेट होता है बट गाड़ी में पावर थोड़ा सा कम रह जाता है। बट अगर हम टूरिंग पर्पज से बात करें तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन ज्यादा सुटेबल रॉयल एनफील्ड को लगते हैं। तो रॉयल एनफील्ड ने मैक्सिमम जितने भी इंजन हैं, हिमालयन की बात कर लें, क्लासिक की बात कर लें या मीटियोर की बात कर लें, कहीं ना कहीं पे ये गाड़ियां लॉन्ग स्ट्रोक में ही आती हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रोक होता है लंबा होता है। और मैक्सिमम गाड़ियां रॉयल एनफील्ड की, मैक्सिमम क्या सभी गाड़ियां जो हैं वो एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड है, तो इसलिए इसको एयर कूल्ड बनाया गया है क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक है और इसकी रेविंग कम होती है, ज्यादा RPM रीच नहीं कर पाता, जिससे कि ये ज्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए इसको एयर कूल्ड रखा गया है। वहीं अगर हम मोजो की बात करें, इट कम्स अराउंड 295cc। इंजन की कैपेसिटी अगर हम देखें तो रॉयल एनफील्ड से काफी कम है, बट अगर हम इस इंजन की रेविंग को देखें, इट चर्न्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30 Nm ऑफ टॉर्क एंड 26.5 bhp ऑफ पावर। और जो पूरा नाम है इसको हम बोलते हैं महिंद्रा मोजो XT300। XT का मतलब होता है एक्सट्रीम टूरर। ऑल्दो इट्स अ प्रीडेसर, अभी जो नई महिंद्रा मोजो आई है वो टोटली डिफरेंट है इस महिंद्रा मोजो से, बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज बहुत सारे चेंजेस में कर दिए गए हैं। और अभी जो महिंद्रा मोजो है जो लास्ट और अभी की बात कर रहे हैं तो ये इट्स अ प्रीडेसर मॉडल राइट। ये वो वाला मॉडल है जो महिंद्रा मोजो ने पहला लॉन्च किया था विद डुअल एग्जॉस्ट।
सिंगल सिलेंडर विद डुअल एग्जॉस्ट। अगर मिड सेगमेंट रेंज बाइक की हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेस्मिक साउंड इन द बाइक्स इज महिंद्रा मोजो। अभी तक का जो एग्जॉस्ट नोट है महिंद्रा मोजो का सबसे अच्छा माना गया अगर मिड सेगमेंट की हम बात करते हैं तो, बिकॉज डुअल एग्जॉस्ट के साथ आती है और जब हम इसके डीबी ग्लास हटा देते हैं इट गिव्स रियली अ वेरी गुड रेविंग साउंड। हाई रेविंग इंजन है, लिक्विड कोल्ड इंजन है, शॉर्ट स्ट्रोक है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर क्लासिक से कंपेयर करें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं इसका क्लासिक से किसी एंगल से, बिकॉज इंजन टाइप, इंजन की बनावट, इंजन की कूलिंग इज टोटली डिफरेंट। तो पावर टॉर्क फिगर्स मैंने दोनों बाइकों के आपको बता दिए। इंजन में जो फर्क होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये एयर कूल्ड है क्योंकि लो रेव्ड इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक है। ये लिक्विड कूल्ड है क्योंकि हाई रेव्ड इंजन है, हाई आरपीएम अचीव करता है। और द बेस्ट पार्ट इज दैट पावर और टॉर्क कैपेसिटी भी इस इंजन में ज्यादा है क्योंकि उसी हिसाब से इंजन को ट्यून किया गया है। अब हम दोनों बाइकों की चेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो इट्स अ ट्विन ट्यूब एक्सपोज्ड इन शाइनिंग इन गोल्डन कलर। अगर आप देखेंगे साइड से सो इसका जो चेसी है काफी ज्यादा रॉक सॉलिड है, मजबूत बनाया गया है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी गाड़ी में ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर ऑफ रोडिंग करेंगे तो आराम से हो जाएगी। और पूरे चेसी आप देख सकते हैं इसका काफी ज्यादा मजबूत और ब्रॉड चेसी दिख रहा है, जिससे कि महिंद्रा मोजो का वेट भी काफी हद तक क्लासिक के बराबर ही है। और अगर हम क्लासिक के चासी की बात करें तो इट्स ट्यूबुलर फ्रेम, इट्स नॉर्मल ट्यूबुलर फ्रेम सिंगल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ट्यूबुलर फ्रेम ऐसे जा रहा है, यहाँ पर जाके वो इंजन से कनेक्ट हो रहा है और बाकी का जो चासी है इस तरफ से नीचे से इंजन को सपोर्ट देता हुआ निकल रहा है। दिस इज द टाई बोल्ट जो स्विंग आर्म को कनेक्ट करता है इससे। दिस इज द स्विंग आर्म, क्लासिक का ये स्विंग आर्म है जहाँ से इसको कनेक्ट करता है और ये से इसके सस्पेंशन जुड़े रहते हैं। और अगर हम रियर की बात करें, रियर में क्लासिक में सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हो इसका ट्रैवल 80 mm है। इट्स अ गैस चार्ज सस्पेंशन, राइट। इसमें जो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन वो हुए हैं, लगाए गए हैं दोनों तरफ, जिसकी लाइफ भी अच्छी होती है और लॉन्ग रूट पे जल्दी दिक्कतें भी नहीं देती एक तरह से। हाँ, काफी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है इन फ्रेम में। और रियर पहिए की अगर हम बात करते हैं, रियर व्हील की अगर हम क्लासिक की बात करते हैं, वो आता है 18 इंच के MRF या सीएट जैपर्स के साथ। सो अगर आप जो मॉडल मेरे सामने खड़ा है ये एयरबॉर्न ब्लू है क्लासिक का, BS4 वेरिएंट सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता था। 2020 की 2019 मॉडल है शायद, और महिंद्रा मोजो 2018 जनवरी मॉडल है। दोनों ही मॉडल डिसकंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूड इन द सेंस कि दोनों के अपग्रेड्स आ चुके हैं। मोजो का भी अपडेट आ चुका है। जैसे कि आप मोजो का अगर आप रियर देखेंगे, एक सेकंड इधर आइए, मोजो का अगर आप रियर देखेंगे तो जो रियर है मोजो का, इट गिव्स अ वेरी ब्रॉड लुक। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों ही पहिए 17-17 इंच के हैं मोजो के, और दोनों में ही पिरेली के डायबलर और 2 टायर्स यूज हुए हैं। और डुअल एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि वंस अगेन गिव्स अ वेरी ऑर्गेस्मिक एंड वेरी गुड साउंड इन द मिड सेगमेंट वेरिएंट। और जो मोजो में जो सस्पेंशन है रियर वाला, दैट इज मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, आप चाहे ऑफ रोडिंग करें या क्रूजिंग करें। वहीं पे अगर हम हैंडल की बात करें, मीटर कंसोल की बात करें, मोजो का जो फ्रंट एंड है काफी हैवी रहता है। मैं XT300 की बात कर रहा हूँ जो कि पुराना मॉडल है, और उसी हिसाब से क्लासिक का जो टर्निंग रेडियस और हैंडल है काफी बेहतरीन, हल्का लाइट रहता है। टर्निंग रेडियस काफी अच्छा है क्लासिक का, छोटे से एरिया में मुड़ जाती है। वही प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा मोजो में होती है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण आप इसको सिटी में मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी देर चलाने के बाद एक कम्फर्टेबल सा फीलिंग होने लगता है, एक भारीपन सा आने लगता है। इस गाड़ी की अगर हम पूरे हेडलाइट चैम्बर की बात करें, डुअल चैम्बर हेडलैम्प का जो हेडलाइट आती है, इसका जो वेट है ये लगभग 6 से 7 kg का वेट है। तो दैट इज द रीजन जिसका फ्रंटल वेट है काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। तो हाईवे क्रूजिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेली सिटी ट्रैफिक में आप चलाते हैं इस बाइक को या इस मोटरसाइकिल को, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको सिटी मैन्यूवरिंग में होती है। तो कहीं ना कहीं पे XT300 यहाँ पर भी पीछे रह गई क्योंकि सिटी मैन्यूवरिंग। और महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, इनफैक्ट लखनऊ में तो थी ही नहीं, न यूपी में ज्यादा इनका फ्लो रहा आफ्टर सेल्स का। सो दैट इज द रीजन मोजो इज अ फैंटास्टिक बाइक, बट स्टिल ये पीछे लैग इसलिए करता है जस्ट ड्यू टू आफ्टर सेल्स सर्विस। वहीं पर अगर हम क्लासिक की बात करें, डुअल पर्पस की, क्रूजिंग नो डाउट फैंटास्टिक, टॉर्क बहुत अच्छा, ऑप्टिमम टॉर्क 28 Nm का बहुत अच्छा देती है। हैंडल बहुत ही लाइट है इसका एज कम्पेयर टू मोजो, काफी लाइट हैंडल है।
सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। और द बेस्ट पार्ट इज दैट टर्निंग रेडियस। अगर आप देखें क्लासिक का, इतनी बड़ी बाइक और लगभग सेम वेट की बाइक होने के बावजूद भी टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है गाड़ी। वहीं महिंद्रा मोजो का टर्निंग रेडियस उतना अच्छा नहीं है। तो सिटी में चलाने के लिए, हाईवे में क्रूजिंग के लिए, कहीं पर भी आपको टूर पे जाना है या कोई लंबी राइड पे जा रहे हो आप, तो नो डाउट क्लासिक इज द कहते नहीं है, लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली मोटरसाइकिल है। और कहीं ना कहीं पे लोगों के इमोशंस भी इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे किसी के दादा परदादा ने चलाई है रॉयल एनफील्ड कास्ट आयरन इंजन या लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, तो शायद उन लोगों को पसंद आई है। और एक तरह से कहते नहीं, एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ है लोगों के बीच में, जो आज तक बना हुआ है। और नो डाउट रॉयल एनफील्ड इज अ जाइंट मोटरसाइकिल मार्केट, मिड सेगमेंट की अगर हम बात करें, एंड समवेयर इट इज कनेक्टेड इमोशनली टू द पीपल। तो आइए, मैं आपको स्पेसिफिकेशन तो मैक्सिमम आपको दे चुका हूँ। तो दोनों मोटरसाइकिल्स में जो वेट है ऑलमोस्ट सेम है। पावर टॉर्क फिगर्स मोजो के ज्यादा है, बिकॉज इंजन भी उसी हिसाब से ट्यून किया गया है, लिक्विड कूल्ड है। और इसमें पावर टॉर्क फिगर्स थोड़े से कम है, क्योंकि उसी हिसाब से इसके इंजन को ट्यून किया गया है। ज्यादा पावर टॉर्क फिगर अगर हम लोग देते, रॉयल एनफील्ड वाले अगर देते क्लासिक में, तो कहीं ना कहीं पे इस इंजन को भी हमें लिक्विड कूल करना पड़ता और थोड़ा सा स्ट्रोक लेंथ है वो कम करना पड़ता, नहीं तो फिर वंस अगेन इंजन हीटअप की इश्यूज आते। तो अब सीट हाइट की हम बात करते हैं, तो क्लासिक का 800 mm का सीट हाइट, वही मोजो का भी 800 प्लस का ही है, थोड़ा 800 से ज्यादा है, थोड़ा सा 800 प्लस है। तो लुक्स में अगर हम बात करें तो क्लासिक कम्स विद टोटली कहते नहीं है, एक विंटेज लुक में ये मोटरसाइकिल आती है और पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा की मोटरसाइकिल है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर टैंक के ऊपर 49 प्रिंट है और एक स्टेंसिल यूनिक नंबर है। जो ये स्टेंसिल यूनिक नंबर है ना कहीं पे ये इकलौती नंबर है जो आपको मिलती है। कल को अगर ये टैंक चेंज होता है किसी रीजन की वजह से, तो आपको एक नया टैंक मिलेगा जिसमें दूसरा यूनिक स्टेंसिल नंबर रहेगा। 49 की अगर हम बात करें, जैसे कि रॉयल एनफील्ड में अगर कोई भी साइन या कुछ भी बना हो या कुछ भी लोगो बना हो, तो उसका कोई ना कोई ऐतिहासिक मतलब जरूर होता है। जैसे यहाँ पर 49 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि 1949 को इन्होंने अपने 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे रॉयल एनफील्ड ने, एक 250cc बुलेट, 350 एंड 500cc बुलेट, तो विद स्विंग आर्म सस्पेंशन के साथ। तो 1949 की अगर हम बात करें तो ये 3 मॉडल स्विंग आर्म सस्पेंशन के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, तो दैट इज द रीजन यहाँ पर 49 लिख के आता है। और अगर हम टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पर टेल लैम्प के ऊपर देखिएगा मडगार्ड पे TP28 लिखा है। TP28 का मतलब यही होता है टायर प्रेशर 28, जो कि पुरानी बाइकों में लिख के आता था, तो वही चीज कैरी फॉरवर्ड की गई है। सो रियर लुक दोनों बाइकों अगर आप देखेंगे तो एक मोटरसाइकिल है जो बिल्कुल रेट्रो लुक पे है, एक विंटेज लुक में है, और एक पूरा स्पोर्ट्स क्रूजर लुक में है। बोथ द बाइक्स, अगर हम दोनों बाइकों की बात करें, बोथ द बाइक्स ऑफ सेम कैटेगरी, बट एक्चुअली में बिल्कुल ही डिफरेंट मोटरसाइकिल्स हैं। कैटेगरी सेम है, बट अगर टेक्निकली देखें तो टोटली डिफरेंट है। टायर वाइज, ग्रिप वाइज चलाने में बिल्कुल डिफरेंट है, रेविंग बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रोक्स में बिल्कुल डिफरेंस है। तो ये गाड़ियां तो आप लोगों को मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल मिल जाती हैं, बट रॉयल एनफील्ड की जो यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस आज तक रॉयल एनफील्ड ने मेंटेन करके रखी है। लॉन्ग स्ट्रोक की पुश रॉड बेस्ड इंजन, तो कहीं ना कहीं पे ये यूनिकनेस बहुत ही ज्यादा काम आती है। काम क्या आती है, मतलब लोगों को शायद यही पसंद आती है रॉयल एनफील्ड में, जो इसका सिग्नेचर थंब साउंड है। ऑल्दो मोजो भी नो डाउट, अगर हम इसके डीबी किलर्स निकाल देते हैं उसमें से, इसके एग्जॉस्ट नोट में से, तो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी साउंड देती है और वन ऑफ द मिड सेगमेंट की ऑर्गेनिक साउंड है इसकी मोजो की। और क्लासिक का जो सिग्नेचर थंब है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सिग्नेचर थंब इन द इंडस्ट्री। तो आइए मैं आपको दोनों बाइक मोटरसाइकिल्स की एक बार आवाज सुना देता हूँ। जैसे कि मोजो को हम स्टार्ट करते हैं, आप जैसे दोनों एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, राइट? तो दोनों एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो बहुत ही प्यारी, थोड़ा सा और दिस इज द साउंड, बोथ द एग्जॉस्ट आर फंक्शनल बट हैविंग अ वंडरफुल साउंड, नो डाउट। अब एक बार क्लासिक को स्टार्ट करके देखते हैं, क्लासिक में कैसी आवाज है। See, this is what we call the signature thumb.
अगर आप इसमें कहीं ना कहीं पे एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं तो शायद एग्जॉस्ट का नोट थोड़ा सा चेंज हो। ये डिपेंड करता है हम कौन सा इसमें एग्जॉस्ट लगा रहे हैं। और ये जो एग्जॉस्ट है, दिस एग्जॉस्ट इज फैक्ट्री फिटेड। जब ये कंपनी से बन के आई थी, गाड़ी फैक्ट्री से बन के आई थी, बिल्कुल सेम टू सेम ये एग्जॉस्ट में आई थी। कुछ आरटीओ नॉर्म्स हैं, कुछ रोड के नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रैफिक नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से हम गाड़ियों की नॉइज ज़्यादा रख नहीं सकते। दैट इज़ द रीज़न जो ये थंब साउंड है इसको काफ़ी कम किया गया पहले से, लेकिन अभी भी लोग इसको एनहांस करने के लिए एग्जॉस्ट को चेंज करते हैं। तो दिस इज थंब साउंड ऑफ क्लासिक 350। सो जैसे कि आपने देखा, जो दोनों मोटरसाइकिल्स हैं, एक स्पोर्ट्स टूरर है, एक मोटरसाइकिल है आपकी डुअल पर्पस। ऑल्दो क्रूजिंग में दोनों बाइक्स ही माहिर हैं अपने अपने प्लेसेस पे, और दोनों बाइक्स ही अपने अपने खुद के माइलस्टोन्स हैं। किसी का मार्केट नहीं है बट टेक्निकली बहुत साउंड है, किसी का मार्केट बहुत अच्छा है डुअल पर्पस में, और इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स में से एक हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप खुद बाइक से क्या चाहते हो, या आपकी जो मोटरसाइकिल की जो चॉइस है वो कैसी होनी चाहिए। आपको फास्ट चाहिए, आपको टॉर्क की मोटरसाइकिल चाहिए, यू बिलीव इन स्पोर्ट्स या टूरिंग। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो बिफोर यू बाय एनी मोटरसाइकिल, वेदर इट्स महिंद्रा, बजाज, टीवीएस, यामाहा, होंडा, रॉयल एनफील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट आर योर नीड्स। जब तक आपको अपने नीड्स का अंदाजा नहीं होगा, तब तक आप कैसे अपने मोटरसाइकिल को अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो। क्योंकि मोटरसाइकिल अगर आप खरीदेंगे एट दिस एज, लगभग 25 से 35 के बीच में, तो बट ऑब्वियस सी बात है, आदमी एक बार राइड जरूर करता है, लंबी राइड पे जरूर जाता है। और लंबी राइड पे तो साल में शायद 1 या 2 बार ही इंसान जाता है, लेकिन डेली कम्यूटिंग के हिसाब से भी हमको देखना चाहिए कि हाँ, डेली कम्यूटिंग में हम इसे डेली कर सकें और लॉन्ग राइड्स पे भी जा सकें। But no doubt, both the bikes are good at their places, and these motorcycles are going to give good competition to each other. Although classic का तो कोई competition है ही नहीं, because segment तो same है, but हाँ, competition अगर classic की हम बात करें तो मार्केट में classic legends की जावा भी है, और बेनेले की इम्पेरियल भी लॉन्च हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मार्केट में बिकना भी शुरू हो चुकी है। होंडा की हाइनेस CB350 इज इन द मार्केट। तो इन जितनी मोटरसाइकिल्स के मैंने भी नाम लिए, अपार्ट फ्रॉम जावा, इम्पेरियल एंड CB350, इन दोनों ने भी कहीं ना कहीं पे इंजन को थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रोक बनाया हुआ है, और उनमें भी वही स्ट्रोक और वही थंब आता है, जो थंब साउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पे रॉयल एनफील्ड को एक कहते नहीं है कॉम्पिटिशन देने की भावना से कुछ ब्रांड्स ने अपने मोटरसाइकिल्स लॉन्च किए हैं। एंड और रॉयल एनफील्ड के पास वन सेकेंड देयर इज अ डैम गुड क्रूज इजी, जिसका नाम है मीटियोर, जो भी रिसेंटली लास्ट ईयर नवंबर को लॉन्च हुई है। सो दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक मोटरसाइकिल इन रॉयल एनफील्ड सेगमेंट। सबसे ज़्यादा डिमांड इससे उसी की, और सबसे ज़्यादा वेटिंग भी इससे मोटरसाइकिल की ही है। और इट्स अ J सीरीज इंजन, 350cc का इंजन वो भी है, वो भी लॉन्ग स्ट्रोक है, लेकिन लोग गलती या थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज वो जो इंजन है वो सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट विद बैलेंसर शाफ्ट इंजन है, J सीरीज में आती है। और ये जो इंजन है क्लासिक का, ये 350cc है, पुश रॉड बेस्ड इंजन। तो जो सिग्नेचर थंब तो आपको दोनों इंजन में मिलेगा, इसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस इंजन है। और दैट मीटियोर इज रियली स्मूथ व्हेन यू राइड इट। एंड जब लोगों ने चलाई उस गाड़ी को, और मैंने भी उस मोटरसाइकिल को चलाया है, सो दैट्स रियली इट्स फ्लोज लाइक अ वाटर। क्रूजिंग स्पीड इज अराउंड 110, 120, आराम से आप क्रूज कर सकते हो। 100 और 110 पे तो आप इजीली क्रूज कर सकते हो। मीटियोर पे इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस भी महसूस नहीं होता। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, एंड वेरिएंट्स विद इंजन। सो